आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर प्रथम पदवी अंग्लेश्वर से वजन से बांटा जाएगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के द्वारा सुनने वाले सारे प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। सुबह के मनन के लिए भजन संहिता 1 का 2 और 3 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 1 का 2 और 3, Psalms 1 verse 2 and 3। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। भजन संहिता 1 जब हम पढ़ते हैं तो एक धर्मी और एक दुष्ट व्यक्ति का मार्ग के बारे में हम यहाँ पढ़ सकते हैं और वो जो मार्ग लेकर अपना जीवन चलते हैं और उसका अंत किस तरह से होता है उसके बारे में भी हम भजन संहिता 1 जब पूरा हम पढ़ते हैं तो अंतिम भागों में हम इस तरह से भी हम देख सकते हैं। जब हम पद 2 हम पढ़ते हैं तब इस तरह से हम वहाँ देख सकते हैं, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। शुरुआती पदों में इस तरह से देखते हैं कि किस व्यक्ति के बारे में हम देख सकते हैं जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। वो एक धर्मी व्यक्ति के बारे में हम यहाँ देख सकते हैं। और जब वो पद खत्म होता है तो इस तरह से देखते हैं कि वो व्यवस्था पर रात दिन लगा हुआ रहता है। जब आप किसी व्यक्ति से पूछेगा कि आप जीवन में खुश रहने के लिए, सचमुच खुश रहने के लिए आप क्या कर सकते हो या खुश रहने के लिए आपका कारण क्या है या नींव क्या है, हम ऐसे देखेंगे तो वो जो सवाल है उसका जवाब हम भजन संहिता 1 में हम देख सकते हैं। जब भजन संहिता 1 हम पढ़ते हैं तो पूरे किताब का जो एक परिचय के तौर पर भजन संहिता 1 को हम पढ़ सकते हैं। यहाँ तो हम यहाँ देखते हैं कि धर्मी व्यक्ति रात दिन परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की व्यवस्था में बना हुआ रहता है और वो व्यक्ति ये सब करने से किस तरह आशीषित पाता है या आशीष पाता है या आशीषित जीवन जीता है उसके बारे में पद 3 में हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। यहाँ जो धर्मी व्यक्ति है उसको यहाँ एक वृक्ष के समान दर्शाया गया है जो बहते हुए नालियों या समय अनुसार उसे पानी मिलता रहता है या लगातार उसे पानी मिलने से वो हरा भरा रहता है। यहाँ पानी जो दर्शाता है हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन लगातार उसमें बना हुआ रहता है तो वो किस तरह हरा भरा रहता है उसके बारे में हम यहाँ देख सकते हैं। जो एक रूपकों के द्वारा यहाँ एक वृक्ष के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। आप वृक्ष की तुलना करोगे तो जो मरुभूमि में जो पेड़ होता है आप उसको देखोगे तो किस तरह वो रहता है, एकदम सूखा हुआ। उसे नियमित तौर से या समय अनुसार पानी मिलना चाहिए वैसे उसे मिलता नहीं है। काफ़ी कम बरसात के कारण जितना उसे पानी मिलना है वो ना मिलने के कारण वो एकदम सूखा हुआ सा रहता है। और जब हम यहाँ पवित्र शास्त्र में जब पद 3 हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ एक वृक्ष के बारे में लिखा हुआ है जो नालियों के किनारे लगाया गया हुआ, ऐसे हम यहाँ पढ़ते हैं और वो हरा भरा पेड़ है इस तरह से देखते हैं। जब वो पद हम पढ़ते हैं तो आगे हम इस तरह से भी पढ़ते हैं और अपने ऋतु में फलता है। इंग्लिश में इस तरह से देख सकते हैं, दैट ब्रिंग्स फॉर इट्स फ्रूट इन इट्स सीजन, ऐसे करके हम देख सकते हैं। जब हम ये पद पढ़ते हैं तो अपने ऋतु में फलता है, इस तरह से हम जब पढ़ते हैं तो एक हमें वचन याद आता है। गलातियों की पत्री अध्याय 5 कलम 22 और 23 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी एक फल के तौर पर हम देखते हैं जो पवित्र आत्मा में जो बना हुआ रहता है उसके बारे में हम देखते हैं और वो किस तरह का फल देता है उसके बारे में भी हम देखते हैं। जो सांसारिक तौर से रह के और परमेश्वर में बना हुआ रहकर किस तरह का फल उपजाता है उसके बारे में हम यहाँ देख सकते हैं। पर यहाँ जब हम देखोगे तो आत्मा में बना हुआ रहने के कारण ये जो फल
जो ये व्यक्ति उत्पन्न करता है उसके बारे में हम यहाँ देख सकते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। जब हम यहाँ पढ़ते तो मूल रूप से एक उदाहरण आत्मा में बना हुआ रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में किस तरह के वो फल देता है उसका उदाहरण हम वहाँ पढ़ सकते हैं। पर जब हम यहाँ देखते हैं तो वो जो पेड़ है जिसे लगातार समय अनुसार पानी मिलता रहता है और वो हरा भरा है और वो फल भी देता है, इस तरह से हम देख सकते हैं। और आगे जब हम पढ़ेंगे तो और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। जैसे हम देखते हैं कि वो पेड़ काफ़ी उपजाऊ है और समय अनुसार उसे पानी भी मिला है और वो फल भी वैसा उत्पन्न करता है जिस तरह से उसे जो मिलना चाहिए उसकी तरह वो फल भी उत्पन्न करता है। और आगे जब हम देखते हैं कि वो हरा भरा सा रहता है या उसके पत्ते एकदम हरे भरे रहते हैं या मुरझाते नहीं, इस तरह से हम देख सकते हैं। शुरुआत में जब हम ये पढ़ रहे थे तो हमने एक उदाहरण लिया कि जो मरुभूमि में जो पेड़ होता है उसे जो नियमित तौर से जो पानी नहीं मिलता है तो किस तरह से वो सूखा हुआ रहता है। तो ये जो नदी के किनारे जो लगाया हुआ पेड़ है वो हम देखते हैं कि वो कभी सूखा हुआ नहीं रहता है। वैसे ही एक मनुष्य जब परमेश्वर के वचन में, ये जो धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के वचन में बना हुआ रहता है तो हर एक कार्य में वो सफल रहता है और किस तरह के फल उपजाते हैं वो हम यहाँ देख सकते हैं। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार जब 15:5 हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी कुछ इस तरह से हम पढ़ते हैं, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि मैं डालिया हूँ और तुम, प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालिया हो। इस तरह से यहाँ हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि जो परमेश्वर में बना हुआ रहता है, जो प्रभु यीशु मसीह में बना हुआ रहता है वो फल उपजाता है। और जब हम वो जब पद अंतिम में जब हम इसे पढ़ते हैं तो क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और जो प्रभु में बना हुआ नहीं रहता है वो यकीनन कुछ कर नहीं सकता। जीवन का कोई उद्देश्य उसके जीवन में हम यहाँ देख नहीं सकते। तो हम जब देखते हैं तो एक जो धर्मी व्यक्ति है अपने जीवन में जो भी करता है वो सफल हो जाता है, इस तरह से हम देख सकते हैं। और हम देखते हैं कि वो पेड़ है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं या मुरझा गए या पत्ते गिर गए। ये जो मुरझाने का जो शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है उसे हम जब देखेंगे तो वास्तविक तौर पे वो अपने जीवन में वो गिरावट या मर चुका है ऐसा संदेह या इस तरह से वो हमें बताता है। तो हम देखते हैं कि वो किसी तरह से जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में दिखता है वो कभी जीवन में नाकाम नहीं होता या निष्फल नहीं होता, इस तरह से हम देख सकते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे जब एक धर्मी व्यक्ति जिसके जीवन में ये कभी मुरझाना नहीं और उसके जो वो वृक्ष है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जो हमेशा हरे भरे और जीवित रहते हैं, वही हमें भी हमारे जीवन में जब परमेश्वर के वचन में जब हम बने हुए रहते तो हमारे जीवन को भी उस वृक्ष से तुलना करना आज जरूरी है। जब हम देखते हैं तो प्रभु में हम बने हुए रहते तो हमारे जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं तो हम उसमें सफल हो जाते हैं। और जब हम सुबह ये जब वचन पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में हम ये देखना जरूरी है कि हम एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं या नहीं, या मैं वो पेड़ के समान हूँ या नहीं जो नदी के किनारे लगाया गया हूँ और मेरा जीवन फलवंत है या नहीं, हम देखना ज़रूरी है। प्रभु हमें इन वचनों को समझने के लिए सहाय करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।